एक बार किसी कारणवश एक किसान अपने गांव से दूसरे गांव में जाकर बस रहा था। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि जिस गांव में वह बसने जा रहा है वह गांव और वहां के लोग उसके लिए कैसे रहेंगे। इसी संदेह में वह एक साधु के पास गया। साधु इस नए गांव के मंदिर पर एकांत साधना में रहता था। किसान ने उनसे पूछा, मैं इस गांव में आकर रहना चाह रहा हूँ, क्या यह मेरे लिए अच्छा रहेगा? यहाँ के लोग मेरे लिए अच्छे रहेंगे? साधु ने किसान के प्रश्न का तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन उल्टे उन्होंने किसान से एक प्रश्न पूछ लिया। साधु ने किसान से पूछा, तुम जिस गांव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे? किसान ने बहुत ही झल्लाते हुए उत्तर दिया, लालची, नीच, बेईमान। साधु महाराज ने उत्तर दिया, यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ दिनों बाद उसी गांव में रहने के लिए एक और आदमी आया। वह भी इस बात को जानने के लिए कि गांव में कैसे लोग रहते हैं उसी साधु के पास गया। साधु ने वही पुराना प्रश्न उससे भी किया, इससे पहले तुम जहाँ रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे? उस आदमी ने बड़ी ही सरलता और विनीत भाव से उत्तर दिया, महाराज, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, मृदुभाषी थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाते थे, मदद करते थे। उसका जवाब सुनकर साधु ने उत्तर दिया, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही लोग रहते हैं, तुम्हें आनंद आ जाएगा। साधु महाराज के इस जवाब से आप भी चकित और हतभम्ब हो सकते हो कि आखिर उन्होंने एक ही प्रश्न के लिए दो व्यक्तियों को दो अलग अलग उत्तर कैसे दिए। लेकिन यही इस ब्रह्मांड का सत्य है कि हर प्रश्न का जवाब सीधा नहीं मिलता, बल्कि प्रश्न का उत्तर कई बार प्रश्नकर्ता के स्थिति, परिस्थिति और परिवेश के अनुकूल मिलता है। यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति हमें अनुकूल फल ही देता है। हमारे मन में उठ रहे गलत अथवा सही, सकारात्मक अथवा नकारात्मक जो भी विचार हैं उसी का प्रतिबिंब अपने विभिन्न माध्यमों से हमारे जीवन में भेजती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर कुछ सोचना ही है तो अच्छा सोचिए, कुछ देखना ही है तो अच्छा देखिए, क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा ग्रहण की गई, अपने अंदर ली गई, भरी गई यह सूचनाएं आपके मन में विचारों के उत्प्रेरण एवं सृजन का काम करती हैं और आपके विचार ही आपके संसार का निर्माण करती हैं। यदि आप दुष्ट लोगों, दुष्ट प्रवृत्ति, उनकी नीचता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। दुनिया में अच्छाई, उम्मीद, विश्वास और प्रेम को देखिए। निस्संदेह बदले में आपको भी यही सारी चीज़ें, यही सारी अच्छाइयाँ मिलेंगी। इसलिए दुनिया में प्रेम देखिए तो आपको भी प्रेम मिलेगा। दुनिया में अच्छाई देखिए तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा। दुनिया में अच्छाई, उम्मीद, विश्वास और प्रेम को देखिए, दुनिया भी आप में वही देखेगी। क्योंकि यह सत्य है कि जैसे हम अंदर से होते हैं उसी निगाह से हम दुनिया को देखते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमें सब कुछ अच्छा ही लगेगा। अगर हम दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो पहले से ही हम इस तरह के विचारों से घिरे हुए हैं और वही सब हमें दिखाई देता है।